गरीबों की हाय पड़ी बीजेपी को भारी, कोर्ट ने दिया 400 वोल्ट का ऐसा झटका, रह गए मोदी भी हक्का बक्का। अखिलेश की बात हो गई सच साबित, आ गया सबसे बड़ा फैसला। मोदी शाह के अरमानों पर फिर गया पानी, सुप्रीम कोर्ट ने खोल कर रख दिए बीजेपी सरकार के धागे। दिल्ली से एमपी तक मचा ऐसा भूचाल, घबरा गए योगी से लेकर मोहनलाल। न्याय के तराजू का जिक्र कर अखिलेश ने कह दी बड़ी बात, बुलडोजर एक्शन पर दिखाई बीजेपी को औकात। एक पोस्ट ने मचा ऐसा तहलका, छूट गए मोदी के लाडलों के पसीने। बुलडोजर के नाम पर डराने वाली बीजेपी सरकार को ऐसा करारा झटका लगा जिसने यूपी से लेकर एमपी तक सियासी भूचाल ला दिया। योगी ने सोचा भी नहीं होगा, कोर्ट ने न सिर्फ बुलडोजर पर सुप्रीम फैसला सुनाया बल्कि बीजेपी की सारी अकड़ को मिट्टी में मिलाकर रख दिया, जिसने मोदी शाह की टेंशन बढ़ा दी। उधर बीजेपी के कद्दावर नेता सदस्यता अभियान में लगे थे कि इधर कोर्ट के आए फैसले ने करोड़ों देशवासियों को गदगद कर दिया, जबकि मोदी के लाडलों के पसीने छूट गए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो गरीबों के न्याय का जिक्र कर दिल छूने वाली बात बोली, जिसके बारे में आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया उसको शॉर्ट में जान लेते हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से ऐसे केस देखने को मिले जिसमें कोर्ट से बिना सजा मिले ही आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गरीब मजलूमों की आवाज को जमीयत उलेमाए हिंद ने बुलंद किया था और यूपी, एमपी और राजस्थान में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका डाली थी। इस याचिका में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। साथ ही अर्जी में आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने को रोकने को कहा गया था, जिस पर कोर्ट ने सरकार के इस एक्शन पर सख्त टिप्पणी की है और अच्छे से क्लास भी लगाई। रिपोर्ट्स की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई के दौरान चिंता भी जाहिर की। कोर्ट ने कहा आरोपियों को सजा देने के लिए डेमोलेशन का सहारा लिया जा रहा। मौखिक टिप्पणी में इस बात को भी कहा है कि कैसे किसी आरोपी के घर को डेमोलिश किया जा सकता है, यहां तक कि किसी दोषी करार दिए गए शख्स के घर को भी डेमोलिश नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट के जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि अवैध कंस्ट्रक्शन को भी कोर्ट प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। इस मामले में कुछ गाइडलाइंस की जरूरत है। कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए बोला कि देश भर के राज्यों के लिए क्यों न एक गाइडलाइन बनाई जाए। जस्टिस गवई ने कहा कि अगर कोई अवैध निर्माण भी है तो भी डेमोलिशन की कार्यवाही कानून में तय नियम के तहत ही हो सकती है। इस तरह की चिंताओं के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वो देशव्यापी गाइडलाइंस बनाने का प्रस्ताव रख रही है। सुप्रीम कोर्ट में पक्षकारों ने सुझाव दिया कि कोर्ट इस मामले में गाइडलाइंस बनाए और अगली सुनवाई अब 17 सितंबर को होगी। कोर्ट के इस फैसले ने बीजेपी की हालत खस्ता कर दी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में एमपी के अलावा यूपी के मुरादाबाद और बरेली में 6 संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया। वहीं राजस्थान के उदयपुर में प्रशासन और वन विभाग की टीम ने एक आरोपी का घर गिरा दिया, जिसके बाद जमीयत ने याचिका दाखिल की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए ही दिल्ली तक सियासी खलबली मचा दी। अखिलेश ने लाइव लॉ का एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। अखिलेश का यह पोस्ट खूब वायरल हो रहा है, जिसने यूपी से दिल्ली तक बीजेपी नेताओं की बोलती बंद कर दी है। अखिलेश नहीं, सपा के कई खद्दावर नेताओं ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया, जबकि बीजेपी पर तंज कसा है। हालांकि कोर्ट के फैसले ने यूपी और एमपी के मुख्यमंत्री यानी योगी और मोहनलाल की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। अब आगे आने वाली 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में कौन सी गाइडलाइन सामने आती है, यह देखने वाली बात होगी।